स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड की तरफ से आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन के सैंपल पेपर्स जारी कर दिए गए हैं। 10th और 12th दोनों के ही पेपर्स आ चुके हैं। एंड मैंने आपसे कहा भी था कि आपके जो सैंपल पेपर्स आएंगे वो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं के बाद आएंगे। एंड आपके जो पेपर है वो वेबसाइट पर अपडेट हो गए हैं। अब पेपर तो आ गए हैं, पर आप सभी के माइंड में कुछ क्वेश्चन जरूर से आ रहे होंगे कि ये जो पेपर्स आए हैं इसमें से बोर्ड एग्जामिनेशन में कितना आ सकता है, कितना पेपर फंस सकता है, कितने क्वेश्चन वहां पर आ सकते हैं। साथ में ये जो पेपर आए हैं वो ब्लूप्रिंट के बेस पर आए भी हैं या फिर नहीं आए हैं। मैंने आपसे कहा भी था कि आप पुराने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हो, तो वो यहाँ पर मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। साथ में ये जो पेपर्स है वो हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कितना हमें पढ़ना चाहिए या फिर इसमें हमें क्या देखना चाहिए, सारी चीज़ें आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन जरूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको यहाँ पर दी जाएंगी। अब देखिए एमपी बोर्ड की वेबसाइट आप जैसे ही ओपन करोगे mpbsc.nic, यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा एकेडमिक का। इस पर आप जैसे ही एंटर करोगे काफी सारे सर्वर्स आपके सामने आ जाएंगे। सबसे टॉप पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक नोटिस दिया गया है, मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। अब देखिए इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आपके जो सैंपल पेपर्स हैं बोर्ड एग्जाम 2024 के, वो एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। साथ में नीचे एक पॉइंट और दिया गया है, इसको मैं आपको पेपर्स डाउनलोड करने के बाद बताऊंगा। यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। इसी सर्वर के साइड में आप देखोगे आपको एक ऑप्शन दिखेगा छोटा सा प्रश्न पत्रों का पैटर्न। इस पर आप जैसे ही एंटर करोगे सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स आप सभी के सामने आ जाएंगे, 10th और 12th दोनों के ही। एंड साइड में आपको पीडीएफ का ऑप्शन भी दिया गया है। जैसे आप उस पीडीएफ पर एंटर करोगे तो आपका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगा एंड पेपर्स आप देख सकते हो। अब मेन बात ये करते हैं कि अब इन पेपर्स में से कितना आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है, कितने क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये जो नोटिस आया था इसमें अगर आप नीचे का पैराग्राफ पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको साफ साफ बताया जा रहा है कि ये जो पेपर है इससे कोई भी कनेक्शन नहीं है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर का, और ना ही इसमें कोई आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। ये बात एमपी बोर्ड खुद साफ साफ कह रहा है यहाँ पे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो पेपर आए हैं इसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो रहेंगे। आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, पर आप इन पर डिपेंड नहीं हो सकते कि हम बस इसको पढ़ के जाएंगे और पास हो जाएंगे। क्योंकि एमपी बोर्ड नोटिस में खुद कह रहा है कि ये जो पेपर आएंगे इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है, ना ही इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। एंड अगर आप पेपर को देखोगे सभी सब्जेक्ट के, आप डाउनलोड करके देखिए, जो आपने पढ़ा है वही सब इसमें दिया गया है। कोई ऐसा खास पेपर नहीं बनाया गया है, ना ही कोई टफ है। स्टैंडर्ड भी इजी है, कोई भी बच्चा इनको आराम से कर सकता है। पर आप ये मत सोचिएगा कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर भी इतना ज्यादा इजी आएगा। यही एमपी बोर्ड आपको समझाना चाह रहा है कि इसमें जो हमने क्वेश्चन दिए हैं वो बस आपको पैटर्न समझाने को दिए हुए हैं। साथ में अगर आप ब्लूप्रिंट की बात करें तो आपका जो ब्लूप्रिंट है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। आप चाहे तो खुद भी मैच कर सकते हैं, बाकी मैं मैच करके देख चुका हूँ। आपके जैसा ब्लूप्रिंट आया था, जिस चैप्टर में से जितने का वेटेज है उतने का ही आपको इन पेपर में दिया गया है। तो आपको बस एक पैटर्न समझा रहा है एमपी बोर्ड कि ऑब्जेक्टिव अगर 40% आ रहे हैं तो 6-6 करके आपके सभी तरह के ऑब्जेक्टिव रहेंगे। बाकी आपके 3 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के, 5 नंबर के कितने क्या रहेंगे, ये सब आप इसमें देख सकते हो। एंड अगर आपके पास टाइम है तो आप इन पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हो, बाकी इनके ऊपर डिपेंड आप नहीं हो सकते हो। एंड ऐसा भी नहीं है कि इन पेपर्स में से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर में क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। अगर आप प्रीवियस सेशन का डेटा देखो तो मैक्सिमम टाइम ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इस कारण से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इनको एक बार देख के जरूर से जाइएगा कि कैसे क्वेश्चन आए, उनके आंसर आपसे बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं, जिससे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको बाद में रिग्रेट नहीं होगा कि हमने वो पेपर नहीं पढ़ा था। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज के वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।